नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर आइदर और। आइदर और का हिंदी में अर्थ होता है या तो डैश डैश या फिर, या तो डैश डैश या फिर, या तो या फिर। यह आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछा जाता है और 1 नंबर जो है अगर आप इसको सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके हाथ में 1 नंबर हो जाता है। और यह सेंटेंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है, उसका प्रश्न रहता है कंबाइन द सेंटेंसेस विथ आइदर डैश डैश और। कंबाइन यानी 2 वाक्यों को आपको जोड़ना है, 2 प्रकार के वाक्यों को आपको जोड़ना है, लेकिन उसमें आपको आइदर और लगाना है। हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट। पहला सेंटेंस, एक ही उदाहरण का दूसरा सेंटेंस, रोमित इज़ वॉचिंग टीवी, जिसका अर्थ होगा रोमित क्रिकेट खेल रहा है, रोमित टेलीविज़न देख रहा है। अक्सर एग्ज़ाम में जब ये ग्रामर आप लोगों को किसी भी जगह समझाया जाता है तो अक्सर कहा जाता है सब्जेक्ट अलग है, एडजेक्टिव अलग है, नाउन अलग है। तो ऐसी स्थिति अगर बताया जाता है तो आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं वहाँ पर नाउन पहचान पाना, एडजेक्टिव पहचान पाना, थोड़ा सा मैं वहाँ पर कंफ्यूज हो जाती थी। तो इसको सरल तरीके से बनाने का आप लोग बना सकते हैं। आप सबसे पहले तो जो आपको सेंटेंस में एक ही सेंटेंस के 2 भाग जब दिए रहेंगे, हाँ, एक ही उदाहरण के जब 2 अलग अलग सेंटेंस दिए रहेंगे तो उसमें आपको ध्यानपूर्वक ये देखना है कि दिए हुए वाक्य में कौन सा आपका जो वर्ड है वो समान है और कौन सा वर्ड जो है वो असमान है। जैसे हम ध्यान से देखते हैं, रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रोमित इज़ वॉचिंग टीवी। तो इसे ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों वाक्य में रोमित इज़ समान है, एक समान है, और प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी यही अलग अलग है। तो आपको पूरा खेल यानी यहाँ पर आंसर अगर बनेगा तो उसके अलग अलग भाग पर ही आपको करना होगा। जो समान रहेगा और आपको जगह नहीं बदलना है। जब मैं भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया करती थी और मैं जब ये इस ग्रामर को बनाया करती थी तो मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती थी कि मैडम ने एक बार में कहीं पर आइदर पहले लगवा दिया है, कहीं पर आइदर अंत में लगा दिया है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, ऐसा क्यों करती हैं करके। पर सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको दिए हुए वाक्य में जो समान है उसे पहचानना है और जो असमान है उसे भी पहचानना है। जो समान है उसकी जगह बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना है। जैसे रोमित यहाँ पर वाक्य के शुरुआत में है और जो असमान है वो वाक्य के अंत में है। तो हमको पूरा खेल आइदर और केवल असमान भाग पर लगाना है, जो समान है उस पर नहीं लगाना है। जैसे दोनों में समान क्या है, रोमित, समान क्या है, इज़, अलग क्या है, प्लेइंग क्रिकेट वॉचिंग टीवी। तो जो अलग है उसके पहले ही हमने लगा दिया आइदर प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी। समझ गए? जो अलग है केवल वहीं के उसी 2 अलग सेंटेंस के बीच में पहले वाले के पहले में आपको आइदर और दूसरे वाले के पहले में और लगाना है, और जो समान है उसको तो आपको पहले लिख देना है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, रोमित क्रिकेट खेल रहा है, रोमित टेलीविज़न देख रहा है। अब जब हम आइदर और लगा देंगे तो ये हो जाएगा रोमित या तो क्रिकेट खेल रहा है या टीवी देख रहा है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। मेरा दूसरा उदाहरण है जिसमें 2 सेंटेंस है। इस पे भी 2 सेंटेंस है, लेकिन पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर ये देखिए। पहले वाले के वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहले वाले के वाक्य में कुछ फ़र्क था और दूसरे वाले उदाहरण के वाक्यों में कुछ फ़र्क है। दूसरे वाले उदाहरण के पहले वाक्य में देखिए, रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कमल इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इसके पहले जो उदाहरण नंबर 1 था उस पे हमारा आखिरी का पोर्शन असमान था और पहले वाला समान था। लेकिन वो दूसरा जो उदाहरण है उसमें हमारा पहला जो है वह असमान है और दूसरा वाला भाग जो है वो समान है। तब हमको मैंने क्या कहा है कि आपको केवल जो आइदर और लगाना है वो केवल असमान भाग में ही लगाना है। असमान क्या क्या है, रोमित है और कमल है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, जब पहले वाले सेंटेंस के असमान भाग के पहले आप क्या लगाएंगे, आइदर, रोमित और कमल। अब समान क्या है वो लिख देंगे हम, प्लेइंग क्रिकेट। बहुत आसान है बच्चों। ऐसे ही मेरा तीसरा उदाहरण है जिसे आप लोग खुद से बनाएंगे। सी प्लेस क्रिकेट,
आई प्ले क्रिकेट। दोनों में देख सकते हैं आप, अंतर केवल पहले वाले भाग में है, सी और आई में। और चूंकि एज लगने वाला आप जानते हैं कि जो होता है आपके ही शी और नाम के साथ में किसी भी वर्ब में एज लगता है, और आई के वर्ब में एज नहीं लगता है। लेकिन आप इसका जब बनाएंगे तो याद रखना कि आपके दिए हुए सेंटेंस में अलग कौन सा पोर्शन है, शी और आई। तो आपको पूरा खेल कहाँ पर करना है, शी और आई में। आइदर सी और आई के साथ चूंकि प्ले लगेगा, इस कारण यहाँ पर एस नहीं लगेगा। आई प्ले क्रिकेट। आइदर और बनाते समय हमेशा एग्ज़ाम में दोनों दिए हुए सेंटेंस को ध्यान से देखना है। उसमें समान भाग कौन सा है, असमान भाग कौन सा है, उसे पेंसिल से पहले टिक कर लेंगे। समान भाग में अगर समान भाग शुरू में लिखा है तो शुरू में आइदर नहीं लगाएंगे। असमान भाग अंत में लिखा है, जहाँ पर भी आपका समान भाग लिखा है वहीं पर ही आपको आइदर और लगाना है, जो समान है उस पर नहीं लगाना है। जैसे पहले वाले में मैंने अंत में आइदर और लगाया है क्योंकि असमान भाग हमारा अंत में था। दूसरे में मैंने आइदर और जो है वो पहले में लगाया है क्योंकि दिए हुए सेंटेंस में असमान भाग कौन सा था, रोमित और कमल, इसलिए मैंने आइदर रोमित और कमल। यानी जो असमान है पहले वाले सेंटेंस के असमान पोर्शन के पहले आइदर, दूसरे वाले सेंटेंस के असमान पोर्शन के पहले और फिर बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस जो समान है उसे आप लिख देंगे। धन्यवाद।